ब्लैक बोर्ड पर आप लोगों के लिए सारो गुणनखंड का क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित दिए हुए पदों में सारो गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, 4 क्वेश्चन है। इसमें से मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बता देता हूं। दोनों क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे। यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2PQ 4Q 6PQR। तीनों में कॉमन फैक्टर निकालना है। तीनों में क्या निकालना है? कॉमन फैक्टर। सारो गुणनखंड, ये तीनों में निकालना है सारो गुणनखंड। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 2PQ, इसको एज इट इज रहने देते हैं। 4Q को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2Q। ठीक है। तीसरा टर्म है 6PQR। 6PQR, इसे हम लोग लिखेंगे 6 की जगह पर 2 गुना 3 PQR। ठीक है। तीनों टर्म को हम लोग क्या किए, तीनों टर्म में से जो बड़ा टर्म था उसको हम लोग तोड़ दिए, छोटा छोटा कर दिए, है ना। अब इसके बाद लिखना है सारो गुणनखंड। सारो गुणनखंड मतलब वैसा गुणनखंड जो तीनों में है, जो तीनों में है। तो अब आप लोगों को ये देखना होगा तीनों में क्या है। 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तीनों में 2 है ना। तो सबसे पहले हम लोग 2 को लिख दिए। इसके बाद P, यहाँ P है, इसमें P है, इसलिए P नहीं लिखना होगा। Q, यहाँ Q है, यहाँ Q है, तो Q भी लिखेंगे। अब कोई भी वैसा टर्म है जो तीनों में है। 2 तीनों में था, 2 लिख दिए। Q तीनों में था, लिख दिए। P तीनों में नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं लिखेंगे। तो इस प्रकार तीनों टर्म का सारो गुणनखंड 2Q हो गया। ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। पहला टर्म है 8x²y, दूसरा टर्म है -32xy², जिसे मैंने यहाँ लिख दिया। इन दोनों टर्मों में हम लोगों को क्या करना है? सारो गुणनखंड निकालने के लिए छोटा छोटा टर्म में तोड़ना होगा। जैसे 8 को आप लिख दें 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। यहाँ क्या है? x², इसे लिख दें x गुना x। इसके बाद क्या है? y, मैं लिख दिया। इसके बाद सेकेंड टर्म में ध्यान दें क्या है? माइनस, तो माइनस पहले लिख दीजिए। 32, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32। ठीक है। इसके बाद क्या है? x गुना x। इसके बाद क्या है? y²। तो y² को हम लोग तोड़ेंगे y गुना y। y² है, इसका मतलब है y गुना y होगा। y का पावर 3 रहेगा और उसे हम लोगों को तोड़ना रहेगा, तो y गुना y 3 बार लिखना होगा। y का पावर 4 रहेगा तो हम लोग कितने बार लिखना होगा? 4 बार लिखना होगा। ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया? दोनों टर्म को छोटा छोटा टर्म में तोड़ दिए। ठीक है। इसके बाद हम लोगों को निकालना है क्या? सारो गुणनखंड। सारो गुणनखंड। सारो गुणनखंड मतलब जो दोनों में है। तो दोनों में क्या किया है? यहाँ पर
कितना 2 है? 1 2 3 2 है। नीचे भी 1 2 3 2 है। दोनों टर्म में 3 2 कॉमन है, तो हम लोग लिख देते हैं, लिखा गया। इसके बाद यहाँ पर x गुना x, यहाँ पर 2x है, लेकिन नीचे वाला टर्म में केवल 1x है। तो जो दोनों में है, तो दोनों में क्या है? 1x यहाँ भी, 1x यहाँ भी है। जो कम से कम है, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, जो कम से कम, जैसे इसमें 2x है, यहाँ पर 1x है, तो कॉमन क्या हुआ? 1x। कॉमन क्या हुआ? तो यहाँ पर लिखना होगा आपको केवल x। इसके बाद यहाँ पर y कितना है? 1। नीचे y कितना है? 2। तो कॉमन क्या हुआ? जो दोनों में है, तो 1y दोनों टर्म में है, 1y दोनों टर्म में है, तो हम लोग 1y भी लिख दिए। इसके बाद गुना कर दीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 xy। ठीक है, ये आंसर हो गया, ये सार गुणनखंड हो गया, ये कॉमन फैक्टर हो गया दोनों टर्म का। कोई दिक्कत? किसी को भी समझने में दिक्कत है तो पूछ सकते हो।